हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं रिलेवेंट मिथ्स। आज मैं आपको महाभारत में से सावित्री और सत्यवान की कहानी बताऊंगा। सावित्री और सत्यवान की कहानी हमें आरण्य पर्व में मिलती है, जो महाभारत का तीसरा पर्व है। स्पेसिफिकली ये कहानी आरण्य पर्व के एक सब पर्व में है, जिसका नाम है पतिव्रता महात्म्य पर्व। हमारी कहानी की टाइमलाइन तब की है जब पांडव दुर्योधन और शकुनी के सामने द्यूत के खेल में सब कुछ हारकर 12 वर्ष के वनवास में है। दुर्योधन के बहनोई सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की थी, पर वो नाकामयाब रहा था। उस घटना के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी पर हो रही क्रूरता और अपमान को लेकर बहुत चिंतित है। जब सभी पांडव मार्कंडेय ऋषि के साथ बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने उन्हें पूछा कि दुनिया में द्रौपदी जैसी पतिव्रता और पवित्र कोई भी और दूसरी स्त्री है या थी। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि पांडवों और द्रौपदी को सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाते हैं। अपने राज्य का त्याग करके 18 वर्ष का ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने के बाद आखिरकार स्वयं देवी सरस्वती ने मद्र के राजा अश्वपति को दर्शन दिए। अश्वपति की निष्ठा से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती ने उसे एक धर्म के अनुसार वर मांगने को कहा। अश्वपति ने वर मांगा कि उसे कई सारे पुत्रों की प्राप्ति हो। यह सुनकर देवी सरस्वती ने उसे कहा, हे राजन, आपको जल्दी एक सर्वगुण संपन्न पुत्री की प्राप्ति होगी। यह अभी उचित होगा कि आप इस पर कोई प्रश्न ना पूछे। यह मैं जो आपको बता रही हूँ वो मुझे स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है। अश्वपति ने अपना सिर झुकाकर खुशी खुशी उस वर का स्वीकार कर लिया और अपने राज्य वापस लौट गया। थोड़े समय बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया, जो देवी सरस्वती का एक नाम भी है। सावित्री बड़ी होकर एक बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और पवित्र युवती बनी। एक दिन अश्वपति ने सावित्री को अपने लिए एक पति ढूंढने की खोज पर जाने को कहा, जिसके साथ उसका वो विवाह करवाएंगे। सावित्री ने पिता की आज्ञा का पालन किया और उसने कई विभिन्न राज्यों, नगरों और जंगलों में अपने पसंद के युवक को खोजा। वह थोड़े समय बाद लौटी और अश्वपति को बताया कि उसे सत्यवान नाम के राजकुमार के साथ विवाह करना था। उस दिन अश्वपति से मिलने देवऋषि नारद भी आए थे, जिन्होंने सत्यवान का नाम सुनकर तुरंत ही कहा, हे राजन, सत्यवान शाल्व के राजा द्युमत्सेन का पुत्र है। द्युमत्सेन एक बहुत ही धार्मिक राजा है, पर एक दिन वो अंधा हो गया और उस अवसर का लाभ उठाकर एक पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको और उसकी पत्नी को जंगल में शरण लेनी पड़ी। इसलिए द्युमत्सेन है तो राजा, पर अभी वो जंगल में रहता है और उसके पुत्र सत्यवान ने अपना पूरा जीवन जंगल में ही बिताया है। सत्यवान खुद एक बहुत ही रूपवान और बुद्धिमान युवक है। वो आज्ञाकारी है, कर्तव्यनिष्ठ है और उसमें एक उत्तम पति बनने के सारे गुण हैं। इसलिए वो जंगल में बड़ा हुआ है। वो विवाह की अनुमति ना देने का पर्याप्त कारण नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी पुत्री को उससे विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने उसका भविष्य देखा है और उसकी आज से 1 वर्ष में मरने की नियति है, और मैं अपने मित्र की पुत्री को अपने पूरे जीवन के लिए विधवा बने हुए नहीं देखना चाहता। यह सुनकर अश्वपति ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने का अनुरोध किया, पर सावित्री अपने निर्णय में अडिग थी और उसने कहा कि वो जीवन में अपना हृदय एक ही बार देगी और वो सत्यवान को दे चुकी है। अश्वपति को सावित्री के निर्णय पर झुकना ही पड़ा। वो जंगल में राजा द्युमत्सेन के पास गया और अपनी बेटी के लिए सत्यवान का हाथ मांगा। द्युमत्सेन ने खुशी खुशी विवाह स्वीकार किया और सावित्री और सत्यवान का सभी रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में ही रही और उनकी सेवा की। दिन बीतते गए और सब प्रसन्न थे, पर सावित्री नारद ऋषि की कही हुई बात कि सत्यवान की 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी उसे भूल ही नहीं पा रही थी। वो एक एक दिन गिन रही थी और जब सत्यवान की मृत्यु के सिर्फ 4 दिन बचे थे,
तब उसने त्रिरात्रि व्रत रखा, जहां वो 3 रात खत्म होने तक दिन रात उपवास करेगी। चौथे दिन मतलब कि सत्यवान के मृत्यु के दिन सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में फल तोड़ने भी गई, क्योंकि उसे सत्यवान को अकेले नहीं छोड़ना था। वे दोनों जंगल में घूम रहे थे, जहां सत्यवान सावित्री को सुंदर जंगल दिखा रहा था और सावित्री तो बस सत्यवान को उदासी से देख रही थी। वो उसके मुख पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, पर नारद ऋषि के शब्द उसके मन से निकल ही नहीं रहे थे। आखिर में हारकर उसने ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि सत्यवान की तो पहले से ही मृत्यु हो गई थी और बस वास्तव में मरने की राह देखते हुए वो सिर्फ चल रही थी। सत्यवान एक पेड़ के आगे रुका और उसके फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, पर जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो वो पसीने से तर हो गया था और उसका सिर भी दुखने लगा था। वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, इसलिए अपना सिर सावित्री की गोद में रखकर सो गया। सावित्री के मन में भगदड़ मच गई, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए बस उधर बैठी रही। वो सत्यवान को आश्वासन दे रही थी कि अचानक उसे एक बहुत ही चमत्कार प्रकाश दिखा। प्रकाश थोड़ी देर बाद कम हुआ और मृत्यु तथा धर्म के देवता स्वयं यम उसके समक्ष खड़े थे। यम ने सावित्री को सूचित किया, तुम्हारे पति के पृथ्वी पर दिन समाप्त हो गए हैं, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। सत्यवान कई उपलब्धियों से सज एक धार्मिक पुरुष है, इसलिए मेरे अनुकरणियों के बदले मैं स्वयं पृथ्वी से उसे लेने आया हूँ। उसके बाद उन्होंने सत्यवान को अपने फंदे से बांधा, उसके शरीर से उसकी आत्मा खींची और आत्मा को अपने फंदे से घसीटते हुए दक्षिण दिशा में जाने लगे। दुख में डूबी हुई सावित्री यह देखकर खड़ी हो गई और यम का पीछा करने लगी। सावित्री को पीछा करते देख यम ने उसे कहा, मेरा पीछा मत करो सावित्री, जाओ और जाकर अपने पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। वो मर चुका है, तुम उसके प्रति सारे कर्तव्यों से अब मुक्त हो गई हो। जहां तक आना संभव था वहां तक तुम आ चुकी हो। सावित्री ने उत्तर दिया, एक पत्नी का कर्तव्य है कि पति जहां भी जाए वहां उसके साथ जाना, और मैं अपने कर्तव्य में अडिग हूं। विवाह के समय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो पत्नी पति को देती है, और मैंने अपने जीवन के गृहस्थ आश्रम चरण को पूरी निष्ठा से निभाया है। मैं जो कह रही हूं उसे सुनिए देव। किसी भी मनुष्य के जीवन में 4 चरण होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ज्ञान लेना, गृहस्थ आश्रम जो है विवाहित जीवन, वनप्रस्थ आश्रम जो है धीरे धीरे नई पीढ़ी को उत्तरदायित्व देना और जंगल में अवकाश लेना, और संन्यास आश्रम जो है सारी भौतिक चीज़ों का त्याग करना और मोक्ष लेने का प्रयास करना। ऐसा कहते हैं कि अगर इन 4 चरणों का पालन करें तो पुण्य मिलते हैं, पर इन 4 चरणों का सिर्फ पालन करने से पुण्य नहीं मिलते। धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई एक चरण का भी धार्मिकता से पालन करे तो वो काफ़ी है। धर्म का पालन करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर वो धर्म का पालन ना करता हो तो चारों के 4 चरण का पालन करके भी उसे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ और उसका धर्म के साथ पालन करने का मेरा पूरा इरादा है। यह सुनकर यम ने कहा, हे सावित्री, मृत्यु का देवता होने के साथ साथ मैं धर्म का देवता भी हूँ, और तुम्हारे इस ज्ञान को सुनकर अति प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राण के अलावा जो भी एक वर चाहिए वो मांगो, और मैं तुम्हें वो इसी वक्त दूंगा। सावित्री, जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, उसने यम के साथ साथ रहने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे ससुर ने अपनी दृष्टि खो दी और इसकी वजह से उनको जंगल में रहना पड़ रहा है। मैं यह वर मांगती हूँ कि उन्हें उनकी दृष्टि वापस मिल जाए और वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। यम ने कहा, तथास्तु। अब तो मैंने तुम्हें एक वर भी दे दिया। तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो, अब मेरा पीछा मत करो सावित्री। यह सुनकर सावित्री ने पूछा, अपने पति की सेवा करने वाली पत्नी भला कैसे थक सकती है? मैं अभी भी सक्षम हूँ, मुझे सुनिए देव। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ एक बार बातचीत करना भी बहुत ही फायदेमंद होता है, उनके साथ मित्रता करना उससे भी ज्यादा।
धार्मिक व्यक्ति के साथ कोई भी बातचीत व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए हमेशा बुद्धिमान और धार्मिक लोगों की संगत में रहना चाहिए। यह सुनकर यम ने कहा, यह ज्ञान के शब्द जो तुम कह रही हो वो मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं सावित्री। मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ, अपने पति के प्राण के अलावा जो चाहिए वो मांगो। सावित्री ने कहा, थोड़े समय पहले मेरे ससुर ने अपना पूरा राज्य खो दिया था, उनको उनका राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु, तुम्हारे ससुर वापस राजा बन जाएंगे, पर अब रुक जाओ और कष्ट मत लो और चली जाओ। मुझे सुनते रहिए देव। भले लोगों का धर्म है कि अपने विचारों में, शब्दों में और कार्यों में दूसरों को प्रेम दे। अधिकांश लोगों में भक्ति और कौशल नहीं होते, पर धार्मिक हमेशा करुणा दिखाते हैं, भले सामने वाला व्यक्ति उसका दुश्मन ही क्यों न हो। तुम्हारे शब्द एक प्यासे को ठंडे पानी की तरह है सावित्री। अपने पति के प्राण के सिवाय एक और वर मांगो। मेरे पिता राजा अश्वपति के पास मेरे सिवाय कोई और संतान नहीं है, इसलिए मेरा तीसरा वर है कि उनको और मेरी माता को 100 पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, अब कृपा करके जाओ, तुम्हें जहां तक आना था उतना आ चुकी। आप जिनके पास मेरे पति है वो अभी भी जा रहे हैं, तो मैं कैसे जहां आना था वहां आ चुकी हूँ। मुझे सुनिए देव। लोग आपको धर्म के देव कहते हैं क्योंकि आप मनुष्यों को उनके कर्म के मुताबिक जीवन और मृत्यु देते हैं, और किसी भी धार्मिक पर संदेह नहीं करना चाहिए और हमेशा धार्मिक के आसपास रहना चाहिए। धार्मिक दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ाते हैं और इसलिए लोग हमेशा भले और धार्मिक लोगों पर भरोसा करते हैं। जो मैं आज ज्ञान सुन रहा हूँ वो तुमसे अच्छा मैंने किसी और से नहीं सुना है। अपने पति के प्राण के सिवाय चौथा वर मांगो सावित्री। मेरे कोई संतान नहीं है देव, इसलिए मुझे और सत्यवान को 100 पुत्र प्राप्त हो जो धार्मिक और पराक्रमी हो। तथास्तु, तुम्हें 100 पराक्रमी और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होंगे, पर अब मेरा पीछा मत करो। रुको सावित्री, तुम पूरी तरह से थक गई हो और बहुत ज्यादा दूर आ गई हो। सुनते रहिए देव। धार्मिक हमेशा सनातन नैतिकता का पालन करते हैं। एक धार्मिक की दूसरे धार्मिक के साथ बातचीत हमेशा फलदायी होती है और एक धार्मिक को दूसरे धार्मिक से कोई डर नहीं होता। हमारा भविष्य भले और धार्मिक लोगों पर ही टिका हुआ है। वे कोई अपेक्षा रखे बिना दूसरों के लिए भला करते रहते हैं और इसीलिए धार्मिक अक्सर ही जगत के रक्षक होते हैं। यम, जो पूरी तरह से अपना आनंद छुपाने में नाकामयाब हो गए थे, उन्होंने कहा, जितने ज्यादा इन बुद्धिमान और दार्शनिक शब्द मैं सुन रहा हूँ उतना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए आदर बढ़ रहा है। एक और वर मांगो सावित्री, और वो मैं तुम्हें इसी वक्त दूंगा। सावित्री ने तुरंत ही कहा, हे देव, जो आपने मुझे और सत्यवान को 100 पुत्र प्राप्त होने का वर दिया था वो सत्यवान के जीवित होने से ही पूरा हो सकता है, इसलिए मैं यह वर मांगती हूँ कि मेरे पति सत्यवान जीवित हो जाए। यह सुनकर यम हंसने लगे और सावित्री की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया और अपने निवास वापस लौट गए। सावित्री सत्यवान के मृत शरीर की ओर जल्दी से भागी और अपने पहले की जगह पर बैठ गई और सत्यवान का सिर अपनी गोद पर रख दिया। सत्यवान धीरे धीरे उठा और थोड़ा उलझा हुआ लगा, पर सावित्री ने उसे शांत किया और वे दोनों अपनी कुटिया में लौट गए। जब वे वहां पहुंचे तो द्युमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई थी और उसके एक वफादार ने उसे सूचित किया कि जिस राजा ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था उसे उसी की कोई आदमी ने मार दिया और फिर वो खुद भी मर गया। तो राज्य में कोई राजा नहीं था और प्रजा ने यह मांग की कि द्युमत्सेन जंगल से वापस आकर उन पर शासन करने लगे। पूरा परिवार राजमहल लौट गया और वहां जाकर थोड़े समय में सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उसी दौरान सावित्री की माता ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया, इसलिए सावित्री के पुत्रों के पास उनकी रक्षा के लिए 100 मामा थे। सावित्री और सत्यवान फिर खुशी से जिए और उनके पुत्र भी सुरक्षित रहे। तो ये थी सावित्री और सत्यवान की कहानी।
आप क्या सीखे इस कहानी से, आपको क्या फैसिनेटिंग लगा, अपने सारे विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। रेलेवेंट विद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि भारतीय कल्चर और माइथोलॉजी की इस अनंत दुनिया में से आपको ऐसी ही कहानियाँ और ज्ञान मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे।